अगापे लव मिनिस्ट्रीज मसीह में परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। हम जिस तरह से सेवा करते हैं और जिस तरह से हम नेतृत्व करते हैं, उससे हम मसीह यीशु के प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। हमारा मिशन मानव जाति के दिल में बिना शर्त प्यार के साथ सेवा करना है और परमेश्वर के प्रेम को पूरी दुनिया में फैलाना है। अधिक जानकारी के लिए कृपया मुझसे संपर्क करें। विवरण नीचे हैं। यदि आप प्रार्थना भागीदार बनना चाहते हैं और इन सेवकाई का समर्थन या योगदान करना चाहते हैं, तो इस विवरण को पढ़ें। खाता धारक का नाम गोविंद कुमार, खाता संख्या 344306494146, IFSC कोड SBIN 00115554, भारतीय स्टेट बैंक, संगम विहार। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। भाईजीत कुमार, व्हाट्सएप नंबर 9644344507, केवल व्हाट्सएप संदेशों के लिए। ईमेल agapeloveofgodministries@gmail.com। Agape Love Ministries is all about the love of God in Christ. We demonstrate Christ's love by the way that we serve and by the way that we lead. Our mission is to serve with love in the heart of Cincinnati with unconditional love and spread the love of God all over the world. For more information, please contact me. Details are below. If you want to be a prayer partner and support these ministries, then go through this details. Account holder, name Govind Kumar, account number 3443-064-9146. IFSC code SBIN 001155 for State Bank of India. Sangam Vihar, New Delhi, India. Contact us. Bhai G. Kumar, WhatsApp number 964-3434-507. Only for WhatsApp messages. Email agapeloveofgodministries@gmail.com. छह वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। There are 6 things that Yahweh hates, 7 that are disgusting to him. नीतिवचन 6:16। आप सभी को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज में। और आज के इस परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रियो एक बार फिर से आप सबों के सन्मुख में हाजिर हूँ एक और विषय को लेकर के। परमेश्वर से दूर करने वाली 7 बातें के विषय में हम कल देख रहे थे। इसी का आज दूसरा भाग है और इसके ऊपर हम बाकी का शेष 4 वचनों को हम लोग देखेंगे। और हम चाहेंगे कि इसमें वचन से जाने से पहले कुछ क्षण अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर की अद्भुत अगुवाई को हम अपने जीवन में मांगेंगे, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें बहुतायत से लीड करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। जीवी दयालु प्रभु, हम आपके पास आते हैं आपसे आपके सुंदर से वचनों के सुनने के लिए प्रभु। और आपका वचन जो हमें जीवन देता है, हमें आशीष देता है प्रभु। हम चाहते हैं कि आप इस वचन के द्वारा हमसे बोले और बातचीत करें। पवित्र आत्मा, आप अपने वचन के मुताबिक आप हम लोग को अगुवाई करें, ताकि हम आपके वचन को बहुतायत से सुनने पाए और आपके वचन के अनुसार से अपने जीवन को प्रभु जीने पाए। प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दीजिए और अपने अनुग्रह अपने लहू में उपजित हो दीजिए। प्रभु हर एक बातों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर वचन में जाएंगे। जैसा कि हम कल परमेश्वर के वचन में से सुन रहे थे कि वह 7 बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, जिससे परमेश्वर बैर रखता है, उसके विषय में हमने देखा था। और वो उस 7 बातों में से पहला बात हमने देखा था कि परमेश्वर जो है घमंडियों से घमंड बैर रखता है। दूसरा हमने देखा था कि जो है झूठ बोलने वाले जीव से परमेश्वर बैर रखता है। और तीसरा हमने देखा था कि निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ से परमेश्वर बैर रखता है। हालेलुया। ये सारी बातें जो हमने सीखा है, सुना था। अगर आपने इस मैसेज को मिस किया है तो आप जो है
का जो है वीडियो को आप जाकर के देखिए। परमेश्वर आपके जीवन में बातचीत करेगा। बाकी के 4 बातें आज हम इस समय में देखने जा रहे हैं। और पहला बात जो है देखने से के लिए हम निकालेंगे नीति वचन, उसका 6ठा अध्याय, उसका 16 पद से हम लोग पढ़ रहे थे। और आज हम जो है 18 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। चौथा पॉइंट है कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। हमारा जीवन परमेश्वर ने एक इच्छा के लिए, एक योजना के लिए बनाया है। और अगर हम परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं करते हैं और हम इस संसार के जीवन के अनुसार से हम इस दुनिया में, इस संसार में जी रहे हैं, हमारा मन जो है वो आप परमेश्वर के लिए नहीं जी रहे, तो आप संसार के लिए या शैतान के लिए जी रहे हैं। आपके जो है विचार में इधर उधर की बातें अपने आप आने लगेगा। हालेलुया। और इधर उधर की बातें, जब आपको सच्चाई के पता नहीं चलेगा तो इधर उधर की बातें जो है आपको जो है आपके अंदर आएगा और आप पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे उसके एडिक्ट हो गए, कैसे आप उसके जो है लत में फंस चुके हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन। कई बार हम अपने मन में वो ऐसी बातें सोचते रहते हैं जो बाद में एक बड़ा सा विस्फोट होकर के लोगों के सामने फूटता है। हालेलुया। एग्जाम्पल के लिए, आपके एक अच्छे मित्र हैं जो आप उनसे बहुत जो है बहुत आपको प्यार करता है, लेकिन एक दिन किसी रीजन से आपको जो है वो कुछ हार्ड वर्ड बोल देता है। हालेलुया। तो आपके सामने उनका किया गया हर एक चीज जो आपके लिए उन्होंने किया था वो नील हो जाएगा। हालेलुया। और उसके बाद आप जो क्या करेंगे, उसके जो इमेज जो आपके नजर में बढ़िया था वो सारी बातें भूल करके उसी एक छोटा सा जो चीज को याद करेंगे। फिर शैतान आपके मन में बहुत सी बातें जो है बोल बोल के दूसरों को भी शैतान जो है लेके आएगा कि आप उसके विषय में बोले। अल्टीमेटली वो बुरा नहीं होने के बावजूद भी आपके मन में वो शैतान जो है बुरा छवि उसके लिए बोना स्टार्ट कर देगा और आप जो है उसके विषय में जो अनर्थ कल्पना या बुरा सोचने लगेंगे। मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि हमारा परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव है, लेकिन हम रियल में देखें तो बहुत अच्छे हैं, आपसे प्रेम करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हम उन सारी बातों को छोड़ के हमारा मन खाली नहीं होना है। हम अपने मन को परमेश्वर वचनों में से भरते रहे ताकि अनर्थ बातें जो हमारे ओर शैतान जो है लेकर के आता है वो उसका जगह ना मिलने पाए। तो क्योंकि हम यहाँ देखते कि अनर्थ कल्पना करने वाला मन, ठीक है, आप उसमें जो शैतान जो चालों को लेके आता है आप उसके ऊपर मन लगा रहे हैं तो आप जो है परमेश्वर के वैरी हो रहे हैं। इन बातों को आप ख्याल रखना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए हैं, और यही चीज शैतान आपके जीवन से चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाए और आपको वो गुमराह करने में सफल हो जाए। हालेलुया। तो आप इन बातों को ध्यान दें कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप अनर्थ कल्पनाएं फालतू का चीज सोच सोच के अपने हृदय को जो है खराब करें, गंदा करें। आप परमेश्वर वचनों को सोचे, उसके अनुसार से चले और अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करें। तो इन बातों का हमें समझना, हमारा मन अनर्थ कल्पना गढ़ने से रोकना है, हमारे हृदय को प्रभु के लिए तैयार करना है। परमेश्वर जो अनर्थ कल्पना हम जो सोचते हैं उसके लिए जगह नहीं देना है, बल्कि परमेश्वर वचन से अपने आप को प्रतिदिन भरते रहना है। दूसरा
पांचवा पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, बुराई करने के लिए बेग दौड़ने वाले पैर। हालेलुया। बुराई करने वाले बेग यानी कि पर जो कोई भी काम हुआ उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं बुराई करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप कहीं जा रहे हो और आपके पड़ोस जो खड़ा है बंदा, उसका साथ में जो है कुछ गलत हुआ, ठीक है, तो भीड़ के साथ आप भी अपना हाथ साफ करने के लिए चले गए। मैं आपको बताऊं, आपको परमेश्वर के लिए नहीं चुना है, आप परमेश्वर के अभिषिक्त हो। आप दूसरों के विषय में सोचना है कि जो आपको बनाने वाला परमेश्वर ही उसको भी बनाया है। हालेलुया। आपके जीवन को संभालने वाला परमेश्वर भी उसको बनाया है। हालेलुया। तो इन बातों को आप बुराई करने के लिए अपने पैरों को ना आगे बढ़ाए। बुरा करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का नहीं हो सकता है, वह परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता है। आपके जीवन में हो सकता है कोई बात है जो दूसरों का अच्छा नहीं लगा हो, वो आप प्रभु के लिए दे दे, प्रभु के हाथों में दे दे। प्रभु का वचन में लिखा हुआ कि बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया। हम अपने आप में बुराई करना नहीं है। कोई भी बात हमें जो बुरा लगे तो उसका जो है वापसी उसको देना नहीं है, ठीक है, बदला लेना नहीं है। हम बुराई करने से अपने पैर को रोकना है। तब इस 2025 में परमेश्वर के आशीष को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। हमारा मन बुरे कल्पनाओं को नहीं गढ़ना है। हमारा मन जो है बुराई करने के लिए अपने पैर को नहीं बढ़ाना है। आप जो है कोई भी काम कर रहे हैं, पड़ोसी आपके जो वो काम कर रहा है, तो जरूरी देखिए आपको भी वो काम करना है। आपको सही गलत का फैसला प्रभु ने दिया है, उसको समझ करके क्या उचित है क्या अनुचित है प्रभु के आगे रख करके अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो पवित्र आत्मा से आप पूछना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रभु से पूछना स्टार्ट कर रहे हैं, और तो परमेश्वर आपको गाइड करेगा। हालेलुया। तो हम इन चीजों को हमें बचना है। और छठा पॉइंट है कि झूठ बोलने वाले की साक्षी। कई बार हम जो है झूठ तो हम बोलते नहीं है, लेकिन दूसरों के साथ हमारे साथ में रहने वाले व्यक्ति बोलेगा कि भैया ऐसा है, अगर वो ऐसे बोलेगा तो आप भी ऐसे बोलना, ठीक है, आप मैं बोला ऐसा ही है। हालेलुया। मैं आपको एक जो है बात बताने चाहता हूँ, जितना दोषी झूठ बोलने वाला है उतना दोषी आप भी है। हालेलुया। क्योंकि चोर के संगति करने वाला चोर ही बनेगा। हालेलुया। तो आप उस कदमों से, उस चीजों से आप दूर रहे, उस गलत चीजों से आप दूर रहे। झूठ बोलना नहीं है और ना झूठ के साथ बोल चलने वाला भी बनना है। हालेलुया। अगर आप बाइबल में एक इंसिडेंट हम देखते हैं हनन्याह और सफीरा के बारे में कि वो प्रेरितों से वो झूठ बोलता है। अगर आपको पता नहीं तो आप जो है प्रेरितों का काम 5वां अध्याय में जाकर पढ़िए, आपको इंसिडेंट वो मिल जाएगा, आपको स्टोरी मिल जाएगा। तो परमेश्वर जरा सोचिए कि इस नया नियम में भी परमेश्वर झूठ से कितना घृणा करता है। हालेलुया। लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि आज हम कई बार झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वालों का साथ देते हैं और ऐसे बोल करके ऐसे करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के आनंद को खो रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को खो रहे हैं। हालेलुया। तो आपको सिर्फ झूठ नहीं बोलना है, बल्कि झूठ से भी नफरत करना और साथ में जो झूठ में चल रहे व्यक्ति उससे भी दूर करना है। हालेलुया। भजन संहिता 1 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या धन्य वह व्यक्ति जो दुष्टों को युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्गों में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों को मंडली में बैठता है। दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप इन सारी चीजों से जो परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है, तो हमारा और आपका फर्ज बनता है कि आप परमेश्वर से प्यार करें और प्यार करने के नाते आप वो सारी बातें छोड़ दे जो परमेश्वर घृणा करता है। हालेलुया। 7वां और लास्टली
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर का पुत्र का काम क्या है? मेल कराने वाले। हालेलुया। हम एक वचन को प्रभु हमें याद दिला रहा है, एक वचन को हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसमें से एक वचन को पढ़ेंगे जहां लिखा हुआ कि धन्य है वह व्यक्ति जो मेल कराने वाले हैं और वो, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। तो हम जो परमेश्वर का पुत्र है, हमारा काम दूसरों से झगड़ा करना नहीं है, हमारा काम परमेश्वर के वचन को फैलाना है और हमारा काम परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से मिलाना है। हालेलुया। हम यहाँ पर पढ़ेंगे 5:9 में इस प्रकार से लिखा हुआ, धन्य हुए जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। हालेलुया। हमारा काम जो है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारा काम झूठ बोलना, हमारा काम जो है झगड़ा कराना नहीं है, बल्कि हमारा काम मेल कराना है। तो हम अपन हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा सोच ऐसा होना है कि वो हम परमेश्वर के पास और अपने भाइयों में एक बहुत अच्छा प्रेम बनाए रखना है। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति में ऐसे परमेश्वर के दास होने के चलते हमें परमेश्वर ये कहता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको परमेश्वर बोलता है कि आप अपने भाइयों से भी प्रेम करें। हालेलुया। तो आप इन बातों को समझें, आप परमेश्वर के वचन में इस वचनों को स्थिरता से संभाले, थामे रहे और आप परमेश्वर के वचन को, आप परमेश्वर की जो आशीष को इस 2025 में आपको बहुतायत से मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूं कि ये वचन जो आपने सुना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको जीवन को और आपके मन को, आपके आत्मा को आशीष दिए होंगे। आपको ये मैसेज कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप अपना प्रार्थना निवेदन हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और आप ये मैसेज को पहली बार सुन रहे हैं तो आप इस मैसेज को अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज के अंदर परमेश्वर दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा सुन रहे हैं। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये मैसेज को अपने दोस्तों के साथ और हर एक लोग के साथ आप शेयर करें, ताकि वो भी परमेश्वर की इस आशीष को प्राप्त करने पाए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है प्रभु। वो 7 बातें जो प्रभु आप घृणा करते हैं, बैर रखते प्रभु, इसमें आप हमारी सहायता किए हैं सुनने के लिए। आप हमें आप सहायता करें कि आप आपसे प्रेम करने के नाते प्रभु हमारा फर्ज बनता है कि सारी बातों से दूर रहे और हम आपके पुत्र होकर के आप में जीवन बिताएं प्रभु। हर एक सुनने वालों को प्रभु आप आशीष दें, उनके जीवन को आप आशीष करें, उनके हर एक बीमारियों को, हर रोग को, हर श्रापों को उनके ऊपर से उतार के फेंकते हैं। हर एक बातों में प्रभु आप उन्हें आशीष करें। आप हमें इस 2025 में आशीषित बनाना चाहते हैं, इसलिए इस वचन को आप हमें दे रहे, हमें करेक्ट कर रहे और हमें आप अनुग्रह दे रहे कि हम इसके अनुसार से, पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करें कि हम इसके अनुसार से चलने पाए। हर एक बातों के लिए धन्यवाद। हमारी प्रार्थना विधि को सुनने के धन्यवाद। भविष्य में के सामर्थ्य और मीठे नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और जैसा कि आप सबों को पता है कि अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज का जो परमेश्वर की दैनिक वचन कार्यक्रम सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे यूट्यूब पर प्रसारित होता है। तो यह लिंक जो आपके पास आता है, दूसरों के साथ भी आप शेयर करें और परमेश्वर के वचनों के लिए, परमेश्वर के राज के लिए काम करें। तो आप सबों को जय मसीह की। कल हम फिर मिलेंगे एक और विषय के साथ में। तब तक कि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन।